प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम फिर संत मत विचार चैनल पर आपके लिए हजूर सावन शाह महाराज की एक साखी सावन सिंह जी पूर्ण ताकत आदर्श स्वामी व्यास डेरा के दूसरे गद्दी नसीन जयमल सिंह जी के शिष्य और शाह मस्ताना जी के गुरु जी की प्यारी सी साखी जो आपके दिलों पर, आपके हृदय पर बहुत ही अमिट छाप छोड़ेगी। साखी को शुरू से लेकर अंत तक देख करके इस रूहानी साखी की शोभा बढ़ावें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अकालगढ़ पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। हजूर महाराज सावन सिंह जी वहाँ आए हुए थे। दूर दूर से बहुत बड़ी संख्या में साध संगत आई हुई थी। आपकी सत्संग चल रही थी। ऐसा शांत माहौल की अगर पत्ता भी गिरे तो क्या शोर हो जाए। सारी साध संगत हजूर महाराज के प्रवचन बहुत शांत चित्त से सुनकर आनंद ले रही थी। कुछ समय बाद कुछ मर्द और औरतें चुपचाप सत्संग में आकर बैठ गए। हजूर महाराज जी ने इशारा करते हुए सत्संग को रुकवाया और फरमाया, एक औरत कोई सवाल लेकर आई है, वह आगे आ जाओ। कोई भी आगे नहीं आया। फिर से फरमान हुआ, सत्संग रुकवा कर समय निकाला है, जल्दी से जल्दी आगे आ जाओ। फिर भी कोई नहीं आया तो अब की बार जोश में आवाज लगाई, जो जाटनी आई है काम से वह आगे आ जाओ। उसके चेहरे पर दाग है, चेचक के दाने हैं और वह बड़ी परेशान है। सारी निशानी दे दी। अब तो छुपाना मुश्किल था। धीरे धीरे सोचती हुई वह औरत आगे आ रही थी। जैसा सुना था उसमें वैसे के वैसा पाया, वही रूप जो हजूर महाराज ने बताया था। अंतर की बात तो पकड़ लेते हैं फकीर। यह अब इतने समर्थ हैं तो मेरी मुश्किल भी दूर करेंगे। उस औरत ने जब सोचा कि मेरा सब कुछ बता दिया है, बिना पूछे सब कुछ बता दिया, तो अब ये जरूर मेरी समस्या को दूर करेंगे। वह बीवी आगे आ गई। सारी निशानियां बाकी संगत ने देख ली। इसके भाग तो जाग गए हैं। हजूर जी ने सत्संग रुकवा कर इसका मसला निकाला है। हजूर जी ने कहा, बेटा जल्दी से बोल, तू क्या चाहती है। वो बीबी चुप रही, लेकिन अब चुप रहने का समय नहीं था। उस जाटनी ने अपनी 2 अंगुली उठाई। हजूर जी ने 1 अंगुली दिखाई। काफी देर तक 2 अंगुली और 1 अंगुली का खेल चलता रहा। सब संगत कुछ भी नहीं समझ पाई कि आखिर यह चल क्या रहा है। इधर अब यह जाटनी सोच रही है कि सर्व शक्तिमान खुदा
ने मेरे ऊपर खुश हैं। अगर आज भी चुप रही तो ये मुश्किलें दुश्वार सारी जिंदगी दूर नहीं होंगी। कहने लगी, हजूर जी, मेरे पति और मेरे भाई के हाथों कत्ल हो गया है। सिपाही पकड़ करके ले गए हैं। सब कहते हैं कि फांसी की सजा हो जाएगी, बस थोड़े समय का फर्क है। इधर या उधर कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है। बड़ी दूर से चलकर आपका नाम सुनकर यहाँ आई हूँ। मेरा इकलौता भाई है। हजूर ने फरमाया, चल ठीक है, तू बड़ी दूर से नाम सुनकर आई है तो तेरे पति को बरी करा देते हैं। जाटनी, बड़ी मेहरबानी जी, भाई मेरा एक है और मेरी माँ के दांत भी गिरने लगे हैं। अब उसके और बच्चा होना मुश्किल है। माँ बाप के साथ साथ मेरे माँ बाप का नाम लेना, नाम नहीं चलेगा, नाम आगे बंद हो जाएगा, पीढ़ी बंद हो जाएगी। जिंदगी भर में किसकी राखड़ी बांधूंगी? बताएं जी, मेरे लिए तो माँ के घर जाना ही बंद हो जाएगा। हुजूर जी बोले, बात तो ठीक है तेरी। अच्छा, ऐसा करते हैं, तेरे भाई को बरी करवा देते हैं। तेरे को राखियां बांधने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जाटनी बोली, आप तो दाता हैं, मेरे पिता हैं। मेरा सुहाग चला गया तो लोग बड़ी बातें बनाएंगे। मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगी? किस किस के ताने सुनूंगी? आपकी बच्ची विवाह हो जाएगी, यह आप कैसे देख सकते हैं? हजूर जी बोले, कह तो रहा हूं मैं, चल तेरे पति को बचा लेते हैं। जाटनी बोली, मैं कह तो रही हूं, आपसे दाता के घर आई हूं। उसके घर में कंजूसी, मैंने तो दोनों की जिंदगी की भीख लेने की ठानी है, जानी है। आपसे हजूर बोले, मैंने कहा तो है किसी एक को बख्श दिया, मैंने तो सभी संगत निशब्द एक टक बैठी। सन्नाटा छाया हुआ। इस रोमांच का अलौकिक आनंद उठा रही थी। आखिर सत्संग ने हजूर जी से अर्ज की कि आप हमें दोनों बख्श दें। हजूर जी जोर से हंसे और कहा, जा बेटी, एक मैंने बख्शा और एक मेरी संगत ने बख्शा। मेरी संगत की बात कोई नहीं मोड़ता, पूरी करता ही करता हूँ। मैं कभी भी मेरी संगत की बात को कभी नहीं मना कर सकता, क्योंकि संगत भी सतगुरु का रूप है। संगत में सतगुरु रहते हैं, संगत बिना कुछ नहीं। भले ही वो लिखे हुए से अलग हो। बख्शना एक का लिखा था, लेकिन सारी संगत की बात मैं टाल नहीं सकता, तो लिखे को भी मैं टालते हुए दो को बरी कराने की बात बख्शता हूं।
जा मेरी संगत के जोड़े साफ कर, जूते साफ कर। जो जाटनी वहां पर रोते रोते नाचने लगी और बोलने लगी, ऐसी लाल लुद बिन कौन, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। रोते रोते वह बाहर गई और अपने दुपट्टे से हर एक सत्संगी के जोड़े को चूमती हुई बड़े प्यार से, समर्पण भाव से, जैसे उसने दुनिया में सब कुछ पा लिया है, और प्रेम की कुर्बानी देते हुए फिर दुपट्टे से साफ किए जा रही थी और मुंह से ये बोले जा रही थी, ऐसी लाल लुद बिन कौन दर करे, ऐसी लाल लुद बिन कौन करे। देखा प्रेमियों, उस जाटनी की समर्पण भाव और उस सतगुरु दाता हजूर महाराज जी की दया मेहर, बिना मांगे अंतर्यामी ने उस जाटनी को कहाँ पीछे पीछे आके बैठी थी, उसके चेहरे की सारी चीजें बताते हुए बिना देखे आगे बुलाते हैं और उसके अंदर की बात को समझते हुए, क्यों ये तो संत तो जानी जान होते हैं, घट घट के जाननहार होते हैं। उन्होंने उसको आगे बुलाया और हुक्म का लेख था, एक जीव की कर्मों से फांसी से बचाने का, लेकिन साध संगत की इच्छा तवज्जो लगा करके साध संगत को बड़ा मान सम्मान देते हुए, उसकी बात नहीं टालते हुए, कर्म लेख से हटके भी पति को और भाई को दोनों की फांसी से मुक्ति दिला दिया, ऐसा हुक्म किया, ऐसी दया की। ऐसे होते हैं रूहानी मुर्शिद, शिष्य और प्रेम का खेल। तो प्यारे प्रेमियों, जीवन भर हम परमार्थ कमाएं, साथ संगत और मुर्शिद का यह अनोखा प्रेम हम देखें और हम भी चलें। तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दो उस प्यारे मुर्शिद पर, उस सतगुरु पे। आपका ख्याल वो रखेंगे, आपके हर काम को वो करेंगे। ये विचार निकाल दीजिए कि मैं नहीं होता तो यह नहीं होता, मेरे घर पे यह नहीं होगा तो कौन करेगा। वो सब कुछ वो खुदा, वो रब, वो मालिक अपने आप करेगा। निस्वार्थ भाव और प्रेम की भावना के साथ पूरी रूप से समर्पित हो जाओ। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा।